आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 के हिस्सा अव्वल बाब 8 पर गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, ये वो बाब है जहां विंस्टन स्मिथ पार्टी के दायरे से बाहर निकलकर प्रोल्स के इलाके में जाता है। हाँ, वो माजी की कोई हकीकत, कोई उम्मीद तलाश करने की कोशिश में है। हम इसके पब जाने और फिर वो पुरानी चीजों की दुकान, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। और सवाल ये कि ये जो झलकियां उसे नजर आती हैं पार्टी के कंट्रोल से बाहर की जिंदगी की, क्या इनमें वाकई कोई तब्दीली का इम्कान है, या ये बस एक खतरनाक वहम है जिसके पीछे वो जा रहा है? सही। तो विंस्टन का जो मरकजी ख्याल है कि अगर कोई उम्मीद है तो वो प्रोल्स में है, ये पार्टी के नजरिए से तो मतलब बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। पार्टी तो प्रोल्स को तकरीबन जानवरों की सतह पर देखती है कि उनकी जिंदगी बस काम, बच्चे पैदा करना, जुआ, बियर, फिल्में, बस यही है उनकी दुनिया। जी। तो विंस्टन का ये सोचना कि असल इंसानियत, असल उम्मीद वहाँ है, ये अपने आप में एक बागियाना ख्याल है। लेकिन पार्टी उन्हें इतनी आजादी क्यों देती है अगर वो इतने अहम हो सकते हैं? वो उन्हें अहम समझती ही नहीं। उन्हें लगता है कि ये लोग इतने बेवकूफ और बेहिस हैं कि उनसे कोई खतरा नहीं है। थॉट पुलिस भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अच्छा, तो वो नजरअंदाज किए गए हैं, इसलिए एक लिहाज से आजाद है। हाँ, एक तरह की। वो अपने जज्बात, अपने छोटे मोटे ताल्लुकात, वो चीजें बरकरार रखते हैं जिन्हें पार्टी मिटाना चाहती है। लेकिन क्या इस आजादी का मतलब है कि वो बगावत कर सकते हैं? ये विंस्टन का बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ वो पब में उस बूढ़े आदमी से मिलता है ना, माजी के बारे में जानने के लिए। जी, और वो कोशिश काफी नाकाम रहती है। हाँ, वो बूढ़ा आदमी तो बस अपनी छोटी शिकायतों में गुम है। बिल्कुल। उसे ये तो याद है कि पहले बियर पॉइंट में मिलती थी, अब आधे लीटर में मिलती है, जो कम है। A half liter ain't enough, वो ये कहता है। लेकिन इनकलाब से पहले जिंदगी कैसी थी, माशरा कैसा था, वो बड़ी तस्वीरों से याद नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये चीज दिखाती है कि पार्टी अपनी तारीख मिटाने की मुहिम में कितनी कामयाब रही है। यादें सिर्फ बदली नहीं गईं, वो मिटा दी गई हैं। राब्ता ही टूट गया है जैसे माजी से। सही कहा। फिर वो वहाँ से निकलकर मिस्टर चेरिंगटन की दुकान पर जाता है। वो जगह तो जैसे बिल्कुल मुख्तलिफ है ना? हाँ, वो दुकान एक तरह की पनागा लगती है। प्रोल इलाके में है, पुरानी चीजें हैं, पार्टी का असर वहाँ कम महसूस होता है। और वहाँ उसे वो शीशे का पेपर वेट मिलता है। वो इसे क्यों इतना अच्छा लगता है? देखें, वो खूबसूरत है, बेमकसद किस्म की खूबसूरती जो पार्टी की दुनिया में नायाब है। और उसमें वो कोरल का टुकड़ा, वो माजी की एक ठोस चीज है जिसे वो छू सकता है। एक ऐसी चीज जो बस खूबसूरत है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल। और ये माजी की अलामत भी है, खूबसूरत मगर साकित, शीशे में कैद। जैसे माजी को महफूज तो कर लिया गया है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। और फिर उसी दुकान में वो ऊपर वाला कमरा। जी, और उसकी सबसे बड़ी बात, हाँ, एक निजी जगह का इम्कान जहां पार्टी की नजर ना हो। ये ख्याल ही विंस्टन के लिए बहुत ताकतवर है। ये आजादी की, बगावत की एक उम्मीद है। और फिर वो नज्म ऑरेंजेस एंड लेमन्स, मिस्टर चेरिंगटन को उसके कुछ टूटे फूटे मिसरे याद हैं। ये भी माजी की एक और निशानी है, खोई हुई सकाफत, भूली हुई तारीख का एक टुकड़ा। ये सब चीजें, पेपरवेट, कमरा, नज्म, ये इशारे हैं कि एक दूसरी हकीकत थी, लेकिन वो अब बहुत बिखरी हुई है। लेकिन जैसे ही वो उस उम्मीद भरी जगह से बाहर निकलता है, फौरन खौफ गालिब आ जाता है। जी, वो गली में जूलिया को देखता है, वो स्याह बालों वाली लड़की, और फौरन दहशतजदा हो जाता है। उसे लगता है बस पकड़ा गया, उसका पीछा हो रहा है। ये दिखाता है कि खौफ और पैरानोया कितना गहरा है। आजादी या माजी से जुड़ने का कोई भी लम्हा फौरन पार्टी के मुमकिन खतरे के साए में आ जाता है। हर चीज पर थॉट पुलिस का खौफ हावी है। बिल्कुल, जरा सी उम्मीद भी मौत का पैगाम बन सकती है। तो बाब 8 में ये कश्मकश चल रही है। एक तरफ माजी और आजादी की ये छोटी छोटी झलकियां हैं, प्रोल्स, दुकान, कमरा, और दूसरी तरफ पार्टी का हमागीर खौफ और कंट्रोल, जो इन झलकियों को फौरन धुंधला देता है, उन्हें नाकाबिले एतबार बना देता है। तो क्या ये बिखरे हुए टुकड़े वाकई कोई उम्मीद दे सकते हैं? ये सवाल बाकी रहता है। क्या एक ऐसे निजाम में जहां तारीख को रोजाना मिटाया और दोबारा लिखा जाता हो, माजी के ये भूत कोई हकीकी तब्दीली ला सकते हैं? या विंस्टन बस एक शराब के पीछे भाग रहा है जिसे शायद पार्टी ने खुद ही बनाया हो?